हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अब्दुल्लापुर का देवदास। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अब्दुल्लापुर से, जहाँ हम देखते हैं फ़कर को, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हैं और इसीलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड काशिफ और उसकी माँ के साथ रहता है। फ़कर को शायरी करना बहुत पसंद है और वो अब्दुल्लापुर का देवदास इस नाम से शायरी लिखता है। अब एक दिन काशिफ और फ़कर भाग रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि काशिफ एक गाड़ी से टकराता है जो कि वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बेदार बख्त की होती है। अब इस बात से उन सब में लड़ाई हो जाती है, लेकिन फ़कर काशिफ को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं गुलबानो को, जो कॉलेज में जाकर अपनी दोस्त रूबी से मिलती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि गुलबानो की माँ ने उसकी शादी बचपन में ही बेदार से तय कर दी थी, जो कि उसकी खाला जहाँ आरा का बेटा है। गुलबानो बेदार से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बस इसलिए राज़ी हो जाती है क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी और वो अपने चाचा के बेटे शहरोज़ से भी शादी नहीं करना चाहती थी। शहरोज़ की बात की जाए तो वो गुलबानो के चाचा का बेटा है और उससे प्यार करता है। गुलबानो के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे और तब से वो अपने चाचा के घर पे ही रही है और वो भी चाहते थे कि गुलबानो की शादी उनके बेटे से हो जाए ताकि उन्हें गुलबानो की सारी प्रॉपर्टी मिल सके। अब हम देखते हैं काशिफ को, जिसका एडमिशन एक कॉलेज में हो चुका है और जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, और वो जाते वक्त फ़कर से उसकी शायरी वाली किताब मांगता है ताकि वो कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। अब फ़कर पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। फिर हम देखते हैं बेदार और उसकी माँ जहाँ आरा को, जो बेदार और गुलबानो की होने वाली एंगेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और दूसरी ओर गुलबानो भी अब्दुल्लापुर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे शहरोज़ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो शहरोज़ को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो अब्दुल्लापुर पहुंचती है, उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और पास में कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो वो क्रिकेट देखने के लिए चली जाती है। फ़कर भी वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा होता है और तभी उसकी नज़र गुलबानो पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है और इस चक्कर में अपना गेम हार जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और फ़कर गुलबानो की मदद करने के लिए चला जाता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था, गुलबानो उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाती। फ़कर उसे अपनी छतरी देता है और उसे सफ़ेद हवेली तक पहुँचा देता है। अब जब वो वापस जा रहा होता है तो गुलबानो उससे उसका नाम पूछती है, तो वो बताता है कि उसका नाम अब्दुल्लापुर का देवदास है। फ़कर घर पहुंचने पर भी गुलबानो के बारे में ही सोचता रहता है। उसे गुलबानो से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और दूसरी तरफ गुलबानो भी उसके बारे में ही सोच रही थी। अब अगले दिन बेदार भी गुलबानो से बात करने की कोशिश करता है, जिसे वो इग्नोर करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुलबानो के चचा सलाबत को, जो एक वकील से बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें गुलबानो की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो वकील उन्हें बताता है कि गुलबानो की प्रॉपर्टी उन्हें तभी मिल सकती है अगर वो खुद अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे या फिर उसकी शादी उनके बेटे शहरोज़ से हो जाए। फिर हम देखते हैं कि फ़कर गुलबानो को फिर से मिलना चाहता था और तभी उसे पता चलता है कि सफ़ेद हवेली में एक फ़ंक्शन है, तो वो एक फ़ोटोग्राफ़र बनकर चला जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ये फ़ंक्शन बेदार और गुलबानो की एंगेजमेंट का है और उसे बहुत बुरा लगता है। तब तक बेदार भी उसे देख लेता है और समझ जाता है कि फ़कर गुलबानो को देखने के लिए आया था और गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है। गुलबानो भी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दिख नहीं पाता। फ़कर को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोता है और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो इलेक्शंस में बेदार के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये बात बेदार तक भी पहुंच जाती है। अब अगले दिन गुलबानो भी अपने कॉलेज जाकर ये बात अपनी फ्रेंड रूबी को बताती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि काशिफ और गुलबानो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और काशिफ को भी गुलबानो पसंद आ जाती है। तो वो अपने फ्रेंड को उसका नाम मालूम करने के लिए भेजता है, लेकिन एक कन्फ्यूजन की वजह से उसके फ्रेंड को लगता है कि काशिफ को रूबी पसंद आई है, तो वो लड़की का नाम रूबी बता देता है। गुलबानो और रूबी देवदास के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे मिलने के लिए हवेली बुलाएंगे और इसी बहाने उन्हें भी पता चल जाएगा कि अब्दुल्लापुर का देवदास कौन है। तो गुलबानो एक चिट्ठी अपनी मेड को देती है कि वो देवदास तक चिट्ठी पहुंचा दे। अब फ़कर तक चिट्ठी पहुंच जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है और ये बात जाकर अपने दोस्त काशिफ को बताता है कि वो गुलबानो से कितना प्यार करता है और फिर वो हवेली चला जाता है। तभी उसे वहाँ पर बेदार दिखता है, जो उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया। अब ये देखकर फ़कर शॉक्ड रह जाता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें ये पता चलता है कि मेड ने चिट्ठी पहले बेदार को दिखाई थी और उसी के कहने पर वो चिट्ठी फ़कर को दे आई। रूम में गुलबानो भी देवदास का इंतज़ार कर रही होती है और तभी उसे एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वह डर के मारे बाहर आती है, तो उसे बेदार की लाश दिखाई देती है और वह डर कर बेहोश हो जाती है।
जब उसे होश आता है तो वो मेड उसे बताती है कि देवदास तो आया ही नहीं और बेदार का कत्ल तो दूसरे पार्टी के पॉलिटिकल अपोनेंट ने किया है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें ये पता चलता है कि बेदार को उसके नौकर ने ही मारा था, वो भी सलाबत के कहने पर, क्योंकि वो सब मिले हुए थे। बेदार का कत्ल होने पर पुलिस फ़कर को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम जहां आरा को देखते हैं, जो गुलबानो को उसका साथ देने के लिए कहती है। कोर्ट रूम में मुकदमा चल रहा होता है, तभी वहां गुलबानो को बुलाया जाता है, जो फ़कर को कातिल समझती है, क्योंकि जब बेदार की मौत हुई थी तो वो भी वहीं पर था और मेड की वजह से उसे भी यही लगता है कि फ़कर ने सियासत के लिए बेदार को मार दिया। इसीलिए गुलबानो कोर्ट में बताती है कि फ़कर ने ही बेदार को मारा था। अब ये सुनकर फ़कर को बहुत बुरा लगता है और वो टूट जाता है और कह देता है कि बेदार को मैंने ही मारा था, और अब इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम गुलबानो को देखते हैं, जो कॉलेज जाती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है कि देवदास उसे मिलने आया ही नहीं। तभी कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा होता है और वहाँ काशिफ फ़कर की लिखी हुई शायरी सबको सुनाता है और अपना नाम अब्दुल्लापुर का देवदास बताता है, जिसे देखकर गुलबानो बहुत खुश हो जाती है। और फिर गुलबानो और रूबी काशिफ के एक फ्रेंड से उसका नंबर मांगते हैं। दूसरी तरफ जेल में फ़कर की मुलाकात शहंशाह से होती है और फ़कर उन्हें बातों ही बातों में अपनी पूरी कहानी बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहां आरा शहंशाह से मिलने आती है और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई थी। शहंशाह सारी सच्चाई जहां आरा को बताते हैं और वो जहां आरा को फ़कर को जेल से निकालने के लिए कहते हैं, जो पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है, इस शर्त पर कि फ़कर हमेशा के लिए अब्दुल्लापुर छोड़कर चला जाएगा। दूसरी तरफ गुलबानो को उसके चचा अपने घर लेके जाते हैं, क्योंकि अब बेदार तो नहीं रहा, तो वो चाहते थे कि गुलबानो की शादी उनके बेटे शहरोज से हो जाए। गुलबानो शादी से मना कर देती है, लेकिन फिर उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता, तो वो मजबूरी में हाँ कर देती है। अब गुलबानो अपनी फ्रेंड रूबी को बोलती है कि वो काशिफ से बात करके देखे, और अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो गुलबानो काशिफ से शादी कर लेगी। अगले दिन पार्लर का बहाना देकर गुलबानो काशिफ से मिलने जाती है। अब जब वो मिलते हैं तो बातों ही बातों में काशिफ को पता चलता है कि गुलबानो उससे नहीं बल्कि अब्दुल्लापुर के देवदास से प्यार करती है। लेकिन इससे पहले कि वो सच बता पाता, वहाँ पर शहरोज आ जाता है और उसे बहुत मारता है और गुलबानो को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ फ़कर भी जेल से छूट जाता है और शर्त के मुताबिक वो अब्दुल्लापुर छोड़कर चला जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो लाहौर जाएगा, जहाँ पर गुलबानो रहती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शहरोज से किसी तरह बचकर गुलबानो भाग जाती है और अपने दोस्त कंदिल के घर जाकर छुपती है। कंदिल अगले दिन कॉलेज जाती है और काशिफ से मिलती है। कंदिल और काशिफ काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो गुलबानो से प्यार तो करता है, लेकिन गुलबानो उससे नहीं बल्कि अब्दुल्लापुर के देवदास से प्यार करती है, जो कि फ़कर है। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो उन दोनों के बीच से चला जाएगा। फिर हम लाहौर में हो रहे एक ऑक्शन को देखते हैं, जहाँ रेलवे डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा था, तो वो अपने अंडर की कुछ प्रॉपर्टी को ऑक्शन करते हैं, जिसे फ़कर खरीद लेता है और वो प्रॉपर्टी बेघर लोगों को दे देता है। ऑक्शन में कंदिल का भाई भी आया था, जिसकी और फ़कर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बेघर लोगों को वो प्रॉपर्टी देने की वजह से फ़कर काफ़ी फेमस हो जाता है और उसे वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ ज्वाइन होने की ऑफ़र देती है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसे एक बंगला और गाड़ी भी दी जाती है। दूसरी तरफ काशिफ भी ये डिसाइड करता है कि वो लाहौर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसे फ़कर और गुलबानो के बीच नहीं आना। फ़कर जब अपने घर जा रहा होता है तब उसकी कार के सामने एक बच्चा आ जाता है, जिसे बचाने के लिए जब वो टर्न लेता है तो उसकी गाड़ी काशिफ जिस बाइक पे था उससे टकरा जाती है और काशिफ का एक्सीडेंट हो जाता है। फ़कर उस बच्चे की मदद करता है और फ़कर का नौकर काशिफ को मदद करके उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। अब फ़कर को इतना तो पता होता है कि उसने किसी का एक्सीडेंट किया है, लेकिन वो लड़का काशिफ है ये उसे नहीं पता होता। जब गुलबानो हॉस्पिटल में आकर काशिफ की हालत देखती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है। तब वो नौकर बताता है कि एक्सीडेंट उसके मालिक की वजह से हुआ है, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए हैं। तो गुलबानो पैसे लेकर फ़कर के घर पहुंच जाती है, जो गुलबानो को देखकर शॉक्ड हो जाता है। गुलबानो उससे कहती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो फ़कर की जान ले लेगी, और पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब इस वजह से फ़कर को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो उस लड़के को देखना चाहता है जिससे गुलबानो प्यार करती है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ गुलबानो भी आती है, जो उसे फिर से काफ़ी कुछ सुना देती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि काशिफ पहले से ही हॉस्पिटल से चला गया है। गुलबानो काशिफ को काफ़ी कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता।
दूसरी ओर कंदिल का भाई भी फ़कर को अपने ऑफिस बुलाता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो फिर फ़कर को अपने घर पर डिनर पे इनवाइट करता है। जब फ़कर डिनर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि गुलबानो भी वहीं पे रहती है। गुलबानो फ़कर को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे इग्नोर करती है। अगले दिन कॉलेज में गुलबानो काशिफ के दोस्तों से उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं होता। दूसरी ओर काशिफ भी अब्दुल्लापुर चला जाता है और अपनी माँ को बताता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन वो इंसान अब उसे नहीं मिल सकता, इसलिए वो अब कॉलेज भी नहीं जाएगा। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मानता नहीं। तो फिर उसकी माँ फ़कर को कॉल करके अब्दुल्लापुर बुलाती है। फिर हम देखते हैं जब गुलबानो कॉलेज से घर जा रही होती है, तब शहरोज उसे ढूंढ लेता है और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। तभी फ़कर ये सब देख लेता है और गुलबानो को बचाता है और अपने घर लेकर जाता है और उसे बाहर निकलने से मना करता है उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन गुलबानो उसी से लड़ पड़ती है। अब वो उसे अपने घर पर लॉक कर देता है और अब्दुल्लापुर चला जाता है और कंदील को गुलबानो का ख्याल रखने के लिए बुलाता है। अब्दुल्लापुर में फ़कर काशिफ से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। काशिफ उससे कुछ भी नहीं बताता। उन दोनों में थोड़ी देर बाद काफ़ी बहस हो जाती है और फिर काशिफ उसे बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है जो उसे नहीं मिल सकती, और इसीलिए अब वो पढ़ाई और सब कुछ छोड़कर जा रहा है। फ़कर काशिफ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काशिफ नहीं मानता। फिर फ़कर लाहौर चला जाता है तो वो देखता है कि गुलबानो के चचा उसे लेने आए हैं, तो फ़कर उन्हें ले जाने से मना कर देता है। अब वो फ़कर से पूछते हैं कि तुम किस हक़ से मुझे मना कर रहे हो, तो कंदिल झूठ बोल देती है कि फ़कर और गुलबानो ने शादी कर ली। फ़कर और गुलबानो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। अब गुलबानो के चचा शादी का प्रूफ मांगते हैं तो फ़कर उन्हें कहता है कि उन्हें प्रूफ मिल जाएगा। फिर अगले दिन बहुत डिस्कशन के बाद सब ये डिसाइड करते हैं कि वो फ़कर और गुलबानो का एक फ़ेक रिसेप्शन अरेंज करेंगे, जिसके लिए गुलबानो पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर उसे मानना ही पड़ता है। फ़कर और गुलबानो के रिसेप्शन की फ़ोटोज़ अखबारों में छप जाती है, जिसे देखकर शहरोज़ को लगता है कि उन दोनों ने सच में शादी कर ली, इसीलिए वो सुसाइड कर लेता है। अगले दिन गुलबानो और कंदिल बातें कर रहे होते हैं और कंदिल अपना फ़ोन गलती से गुलबानो के पास भूल जाती है। गुलबानो कंदिल के फ़ोन से काशिफ का एड्रेस पता लगाती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब जाते जाते वो फ़कर के लिए एक थैंक यू नोट छोड़कर चली जाती है। फ़कर को जब पता चलता है कि गुलबानो चली गई तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोता है। गुलबानो काशिफ को ढूंढते ढूंढते एक स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस ट्रेन तक पहुंच जाती वो ट्रेन छूट जाती है और गुलबानो वहीं पे बहुत रोने लगती है। फ़कर का नौकर गुलबानो को देख लेता है और वो फ़कर को कॉल करके वहाँ पे बुला लेता है। गुलबानो को रोता हुआ देखकर फ़कर को बहुत बुरा लगता है और वो उसे फिर से घर लेके जाता है। रात को जब फ़कर घर पे बैठा होता है तो गुलबानो उसके पास आती है और उससे मदद मांगती है कि वो उसे उस लड़के तक पहुँचा दे जिससे वो प्यार करती है, और फ़कर मान जाता है क्योंकि वो भी गुलबानो से बहुत प्यार करता था और उसे खुश देखना चाहता था। वो लोग सब जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें काशिफ नहीं मिलता। फिर फ़कर गुलबानो को कहता है कि तुम मुझे उस लड़के की तस्वीर दिखा दो, शायद मैं उसे ढूंढ पाऊँ। अब गुलबानो जब काशिफ की तस्वीर फ़कर को दिखाती है तो वो शॉक्ड रह जाता है। अब उससे समझ आता है कि काशिफ गुलबानो से प्यार करता है, इसलिए जब फ़कर ने उसे पूछा था कि वो किससे प्यार करता है तो काशिफ ने उस लड़की का नाम नहीं बताया था, क्योंकि वो भी गुलबानो से ही प्यार करता था। फ़कर को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अब वो ये डिसाइड करता है कि वो गुलबानो और काशिफ को मिलाएगा, और इसीलिए वो अपने एक फ्रेंड की मदद से काशिफ का एड्रेस पता लगा लेता है और उससे मिलने के लिए जाता है। जब फ़कर काशिफ से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो गुलबानो से शादी करेगा, तो पहले काशिफ मना कर देता है, लेकिन फिर फ़कर उसे मना लेता है और गुलबानो और काशिफ को मिलवा देता है और गुलबानो बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि काशिफ और गुलबानो की एंगेजमेंट हो रही होती है। फ़कर अपना दर्द छुपाकर उनके एंगेजमेंट की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि वो काशिफ और गुलबानो दोनों को ही खुश देखना चाहता था। अब सब खुशी से एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। फ़कर भी वहाँ से बाहर चला जाता है तो गुलबानो उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि उसने गुलबानो की बहुत मदद की है, जबकि गुलबानो ने हमेशा उसे गलत समझा है। अब फ़कर और गुलबानो का बर्थडे एक ही दिन था तो गुलबानो उसे कहती है कि तुमने मेरा बर्थडे स्पेशल बना दिया है और आज तुम्हारा भी बर्थडे है, तो मांगो जो चाहते हो।
फ़कर गुलबानो से कहता है कि तुम मेरी छतरी मुझे वापस कर दो। गुलबानो को कुछ भी समझ नहीं आता और वो छतरी दे देती है। तब उसे याद आता है कि जब वो अब्दुल्लापुर आई थी तब किसी ने उसकी मदद की थी, लेकिन अंधेरे में वो उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाई थी। तो वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, और फ़कर कहता है कि अब्दुल्लापुर का देवदास। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।